समीर की हरकतों की खबर सरता तक भी पहुंच चुकी थी। सरता जब अपने कमरे में जाती है तो देखती है समीर नहाकर निकला था और अपने चोट पर दवाई लगा रहा था। सरता उसके हाथ से ऑइंटमेंट लेती हुई कहती है, लो मैं लगा दूं। सरता ऑइंटमेंट को उसके जख्मों पर लगाते हुए कहती है, समीर एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या कभी तुमने मुझसे प्यार किया था? समीर अपने पलके झुकाकर सरता की तरफ देखता है और फिर आईने में अपने आप को देखते हुए कहता है, क्यों? आज शादी के 4 साल बाद तुम्हें ये क्यों याद आ रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं? क्योंकि तुम्हारी बातें और हरकतें मुझे अभी ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं। समीर मुस्कुराते हुए कहता, देखो सत्ता, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था। मेरे पास अमीर बनने का दो ही रास्ता था। या तो कोई ऐसा बिजनेस करो जिसमें बहुत तेजी से तरक्की हो, या फिर कोई ऐसी लड़की पटा लो जो खूब पैसे वाली हो। बिजनेस का आइडिया देखा पर कुछ काम नहीं आ रहा था। तुम खुद पट गई तो मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। सरदा के हाथ उसकी दवाई लगाते लगाते रुक जाते हैं। वो भी समीर के चेहरे को देखती है और फिर अपने हाथों को लगे हुए लोशन को उसके चेहरे के लगे हुए जख्मों पर लगाती हुई कहती है, बहुत सारे लोगों के मुंह से भी सुना है, जो हम कर्म करते हैं ना, वो हमें चुकाना पड़ता है। और ये भी कि कभी भी किसी का दिल दुखाकर कोई खुश नहीं रह सकता। वो खुशी मिल तो सकती है, लेकिन वो लंबे टाइम तक के लिए नहीं होती है। तुम कहना क्या चाहती हो? तुमसे शादी करने के लिए मैं के मम्मी पापा पर झूठे आरोप लगाए। तुमसे शादी करने के लिए मैंने मैं को धोखा दिया। यहाँ तक कि जब माही प्रेग्नेंट थी और भैया उसे घर में रख रहे थे, तो ये सोच कर कि कहीं मैं तुमसे शादी करूंगी, माही ये ना समझ ले कि ये सब मेरा प्लान है। मैं सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। समीर अपनी उंगली उसके होठों पर रखता है और कहता है, कोशिश नहीं की थी, सुसाइड का नाटक किया था। सरदा अपनी गर्दन हिलाती है और कहती है, हाँ नाटक किया था, ताकि भैया माही को घर में ना रहने दे और मेरा झूठ कभी किसी के सामने ना आए। लेकिन देखो, कब तक सच को छुपा कर रखते? आखिर सच्चाई सबके सामने आ ही गई। 5 सालों से मेरे भैया मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। उस वक्त अगर मैं भैया के सामने आत्महत्या करने की धमकी ना दी होती तो शायद माही घर में होती, क्योंकि भैया तो उस वक्त माही को अपने पास रखने के लिए तैयार हो चुके थे। मैं ही बेवकूफ थी, ये नहीं समझ पाई कि किसी निर्दोष का घर तोड़ के अपने घर को कैसे बसा लूंगी। समीर सरता के बालों को सहलाता है और उसकी तरफ प्यार से देख रहा होता है। सरता समीर की आंखों में देखती है, तभी सरता को अपने बालों पर पकड़ तेज होती हुई महसूस होती है। और तभी समीर उसके बालों को जोर से खींचते हुए कहता है, अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम ये सारी बातें करके मुझे पीछे करने की कोशिश करोगी, तो तुम्हें बता दूं कि तुम ये नहीं कर सकती। जो सोचकर मैं तुमसे शादी की थी, उस प्लान को तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा ही करूंगा। और एक झटके में सरिता को छोड़ते हुए उसे कमरे से बाहर निकल जाता है। शाम के समय मेहंदी की धूम मची हुई थी। कुछ डांसर आए थे जो संगीत के फंक्शन के लिए लोगों को डांस सिखा रहे थे। जिन्हें मेहंदी लगवाना था उनके लिए अलग से सब व्यवस्था की गई थी। माही ने आज ग्रीन कलर का स्लीवलेस अनारकली पहना था। उसके हाथों पर खरोच यूं ही नजर आ रहा था। उसने अपने चेहरे की खरोच को मेकअप से छुपाने की तो कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत विजुअल हो ही रहा था। राजवीर की नजर जब माही के उन चोटों पर जाती है तो एक नजर चारों तरफ घूमता है। उसे समीर एक कोने में बैठे ही किसी के साथ बातें करते नजर आता है। समीर को देखकर राजवीर की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और फिर अपने आसपास का माहौल देखता है और फिर अपने आप को नॉर्मल करते हुए फिर से माही की तरफ देखने लगता है। दुल्हन को मेहंदी लगाने के बाद मेहंदी लगाने के लिए जो लड़कियां आई थी, वो बाकी सभी को भी मेहंदी लगाने लगती हैं। माही मेहंदी का एक कोन लिए हुए यहाँ से वहां घूमकर किसी को ढूंढ रही थी। तभी उसे वीर दिखाई देता है। वो वीर को लेकर आती है और एक चेयर पर बिठाकर उसके हाथों में मेहंदी लगाने लगती है। वीर अपना गाल फुलाकर मम्मी को देखते हुए कहता है, लड़कियां मेहंदी लगाती हैं ना? माही कहती है, बेटा लेकिन मेरे पास बेटी नहीं है ना। आप ही तो माँ के बेटा बेटी सब हो ना। आज एक दिन लगा लो, फिर दोबारा आपको कभी नहीं लगवाऊंगी। कहकर उसके हाथों में छोटी छोटी बिंदियां लगाने लगती है।
राजवीर उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने उठकर वहां से एक मेहंदी का कोन उठाया और उसे अपने पॉकेट में डाल लिया। आज लड़कियों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी सभी लड़कों ने उठाई थी, क्योंकि लगभग सभी लड़की के हाथों में मेहंदी लगा हुआ था। माही और शीतल एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी एक हाथ में खाने की थाली और एक हाथ में कुर्सी को पकड़े हुए मयंक वहां आता है। उन दोनों के बीच में अपनी कुर्सी को रख कर वो बैठते हुए कहता है, तो मैडम लोग, आज मयंक के हाथ का खाना खाकर देखेंगे कि खाना कैसे खिलाता हूँ। दोनों एक दूसरे को देखती हैं, फिर मुस्कुराकर मयंक को देखकर दोनों अपना मुंह खोल देती हैं। अब मयंक, जिसके हाथ में एक निवाला था, वो दोनों की तरफ देखता है कि वो पहले किसे खिलाए, और दोनों ही अपना मुंह खोल उसे खिलाने का इंतजार कर रही थी। मयंक, जिसके हाथ में निवाला बना हुआ था, वो झट से उसको वीर की तरह बढ़ा देता है। पहले तुम खाओ, कहकर वीर के मुंह में डाल देता है। शीतल और माही दोनों उसको देखकर अपना मुंह फुलाती है, कहती, नॉट फेयर। मैं कहता है, यार, तुम दोनों मेरी जान हो, तुम दोनों में से किसको पहले खिलाता, कहकर एक निवाला माही की ओर बढ़ा देता है। माही महक का हाथ पकड़कर शीतल की तरफ कर देती है। शीतल माही और महक की ओर देखकर मुस्कुराती है और खा लेती है, और फिर एक एक करके दोनों को खाना खिलाने लगता है। सत्ता, जो दूर बैठे उन दोनों को देख रही थी, उसके भी चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर उसने अपने हाथों को देखा जिसमें मेहंदी लगी हुई थी, और अपनी चारों तरफ देखते हुए मन में सोचती है, सभी को खाना खिलाने के लिए कोई ना कोई आज है, सिवाय मेरे, कहते हुए अपनी पलकें नीचे झुका लेती है, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। तभी उसने देखा कि उसके सामने खाने का एक निवाला किसी ने बढ़ा दिया है, जिसमें रोटी में कुछ सब्जी लगाए हुए सामने रखा हुआ था। सरता ने सामने देखा, राजवीर हाथ में थाली लिए उसके साथ में खड़ा था। सरता उसे भरी हुई आंखों से मुस्कुराते हुए राजवीर को देखती है और फिर खाना खा लेती है। राजवीर वहीं कुर्सी पर बैठता है और खाना खिलाते हुए उसे कहता है, गलतियां तुमने की है तो गलतियां मैंने भी की है। तुमसे नाराज हूँ, ये बात सच है, क्योंकि तुमने मुझसे बहुत झूठ बोले हैं, लेकिन कभी अपने बच्चों की तरह प्यार भी किया था तुम्हें। मैंने एक भाई होने के नाते नहीं, लेकिन एक आदमी होने के नाते तुम्हें ये बात कहना चाहता हूँ। मर्द कम प्यार करे तो भी चलता है, कम कमाए तो भी औरत को गुजारा कर लेना चाहिए, लेकिन पति का कैरेक्टर खराब नहीं होना चाहिए, फिर उस लड़की के जीवन में कष्ट ही कष्ट होते हैं। सरता समझ रही थी राजवीर क्या कहना चाहता है। वो कुछ नहीं कहती है, बस पल के झुका लेती है। समीर ने माही के साथ गलत हरकत की, इस बात से मैं समीर पर गुस्सा हूँ, लेकिन अगर वो माही ना भी होती तो भी ये हरकत तो उसकी गलत ही थी ना। तो क्या करूं भैया, एक बार तो जानबूझकर तलाक लेकर बैठी हूँ, क्या दोबारा वही काम कर लूं? रिश्ते में रहकर हर रोज रोने से अच्छा है कि उससे आजाद हो जाना चाहिए। पढ़ी लिखी हो, मैं हमेशा तुमसे कहता था कि ऑफिस संभालो, कुछ काम कर लो, पर तुम उस समीर के चक्कर में बस उसी के आसपास घूमकर रह गई। तुम मुझे ये बता, उसके साथ रहकर तुझे क्या मिलेगा जो उससे आजाद होने के बाद तुझे नहीं मिल सकता? एक ऐसे पति के साथ रहकर क्या मतलब जो दूसरी लड़की के साथ। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो भैया, सरदा बीच में ही बोली। तुझे लग रहा होगा कि मैं शायद इसमें अपना फायदा देख रहा हूँ, और तुम तलाक ले लोगी तो मुझे तानिया से शादी ना करना पड़े, इसलिए तुझे ऐसा कह रहा हूँ। सरदा अपने भाई के हाथ पकड़कर बीच में कहती है, नहीं भैया, इतना तो मैं जानती हूँ कि आप कोई और रास्ता निकाल लोगे। अगर आप ये कह रहे हो तो जो आपने देखा उसी के हिसाब से कह रहे हो। सरता, गलती तूने भी की है, गलती मैंने भी किया। तूने झूठ कहकर गलती किया, और मैं बिना माही के बारे में सोचकर तेरे झूठ पर यकीन करके गलती की, इसलिए 5 साल मैं माही के लिए तरस रहा हूँ। तो क्या चाहती है, अब एक बार फिर से तेरी शादी बचाने के लिए तान्या से शादी कर लूं? नहीं भैया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। समीर जैसे पति के लिए मैं आपसे तान्या से शादी करने के लिए अब बिल्कुल नहीं कह सकती। हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ से जाने के बाद मैं समीर से आमने सामने बात कर लूंगी। राजवीर अपनी बहन के गाल पर 2 बार तक थपथपाते हुए कहता है, अच्छा, अब यहाँ पर खुश रहा कर।
इस तरह मन उदास करके बैठ जाती है। रात को अपने कमरे में राजवीर यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था और बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। 11 बज चुके थे और राजवीर अब अपने कमरे से बाहर निकलता है। थोड़ी देर में वो एक पेड़ के नीचे खड़ा था जहाँ से माही की खिड़की साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन खिड़की का लाइट अभी जल रहा था। ये सोच करके माही अभी जाग रही है। राजवीर थोड़ी देर वहीं टहलने लगता है। रात 12 बजे राजवीर अपने कमरे का लाइट बंद करता है। 2 बजे रात पेड़ पर चढ़ते हुए गैलरी में आता है। उसने गैलरी ओपन करने की कोशिश की पर गैलरी लॉक था। राजवीर अपने मन में कहता है, लड़की से एक बार क्या बता दिया कि गैलरी से आया था, तो गैलरी लॉक करके सोने लगी है। राजवीर थोड़ी बहुत कोशिश करता है और अचानक एक क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुल जाता है। राजवीर जब अंदर गया तो उसने देखा माही सो रही थी। इस वक्त माही ने शॉर्ट पैंट और टी शर्ट पहना हुआ था। राजवीर अपने मन में कहता है, अतरंगी हमेशा की तरह इसके सोने का तरीका अजीब ही रहेगा। ब्लैंकेट पूरा वीर के ऊपर था और माही का एक हाथ वीर के सीने पर रखा हुआ था। माही के हाथों में लगी मेहंदी सूख चुकी थी। राजवीर धीरे से उसके हाथ को उठाकर देखता है। उसके हाथों की सूखी हुई मेहंदी जो थोड़ी थोड़ी चढ़ने लगी थी, उससे वो गहरा रंग साफ नजर आ रहा था। राजवीर ने अपनी जेब से मेहंदी निकाला और उसके हाथों पर अपना नाम लिख दिया। थोड़ी देर उसे यूं ही देखने के बाद राजवीर वीर के माथे को चूमता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। कमरे में अंदर आते ही राजवीर मेहंदी को साइड में रखते हुए कहता है, अब देखना ये है कि जब सुबह तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है। काश मैं तुम्हारे कमरे में रह पाता। जब तुम सुबह अपने हाथों को देखती, तुम्हारे चेहरे की जो एक्सप्रेशन है वो देख पाता। अगले दिन सुबह माही जब सोकर उठी तो उसने सबसे पहले वीर को देखा और बाथरूम ले गई। तभी उसने ध्यान अपने हाथों पर गया। उसने जो डिजाइन अपने हाथों पर बनवाया था उसके ऊपर से अलग से कुछ लिखा हुआ था। ध्यान से देखने पर वो समझ गई कि क्या लिखा हुआ था। राजवीर मेहंदी से उसके हाथ पर अपना नाम लिखकर चला गया था। माही हैरानी नजर से अपने हाथ को देखती है और फिर समझ जाती है कि राजवीर रात को फिर कमरे में घुस आया होगा। वो बाथरूम से निकलकर गैलरी में गई। गैलरी का दरवाजा खुला हुआ था। माही ने अपने आप से कहा, मुझे अच्छे से याद है मैंने दरवाजा बंद किया था। राजवीर, मैं क्या करूं आपका और क्या करूं अपने हाथों को। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो अगर किसी के सामने अगर आ गया तो सबको क्या जवाब देगी। तभी उसे आइडिया आता है और वो फोन करके मेहंदी मंगवाती है। माही उस मेहंदी को लेकर अपने पूरे हाथों पर लगा देती है और पंखे के नीचे रखकर थोड़ी देर और सो जाती है। सुबह के 11 बज गए थे लेकिन अब तक माही अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। उसने वीर को नाना के पास भेज दिया था पर वो अपनी मेहंदी के सूखने का इंतजार कर रही थी। तकरीबन 12:30 बजे के आसपास वो अपने कमरे से बाहर आती है। राजवीर उसे देखकर खूब मुस्कुरा रहा था और माही उसकी मुस्कुराहट को अच्छी तरह से समझ रही थी। अपने मन में कहती है, आपको क्या लगता है आपके किसी चाल को कामयाब होने दूंगी मैं। कहते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। पूजा माही से मेहंदी दिखाने के लिए कहती है। ये सवाल सुनते ही राजवीर जो कुर्सी पर अटक कर बैठा हुआ था सीधे होकर बैठ जाता है और ध्यान से माही के हाथों को देखने की कोशिश करने लगता है। माही मुस्कुराते हुए अपने हाथों को पूजा के सामने रखते हुए कहती है, देखो ना पूजा, मेहंदी गीली थी और मैं सो गई और सोने के कारण हाथों की मुट्ठियां बन गई और पूरी मेहंदी फैल गई। सभी ने उसके हाथों को देखा। राजवीर को भी एक झलक उसके हाथों को दिखाई दी जिसे मेहंदी का डिजाइन दिख ही नहीं रहा था। पूरा हाथ सिर्फ लाल ही लाल था। माही राजवीर को देखकर मुस्कुरा देती है। माही की हंसी देखकर राजवीर समझ जाता है कि माही उसे ताना दे रही है। राजवीर उससे बड़ी स्माइल देकर उसे देखता है। माही को अकेला देखकर राजवीर माही के पास जाता है। वो जैसे माही के सामने खड़ा होता है वो कुछ कहता है उससे पहले माही उससे कहती है, राजवीर, ऐसी छोटी हरकतें करना आप पर शोभा नहीं देता है। राजवीर मुस्कुराते हुए कहता है, तो तुम क्या चाहती हो मैं ऐसी हरकत करूं। मैं कौन होती हूँ आपको बताने वाली कि आपको कैसी हरकतें करनी चाहिए और कैसी नहीं। आप अपनी तान्या से जाकर पूछिए, शायद वो आपको बता सके कि आपको क्या करना चाहिए। और जो नाम आप मेरे हाथों पर लिख कर गए थे वो नाम तो तान्या के हाथों पर होना चाहिए ना। पता नहीं, शायद लिखी हुई हो, जाकर देख तो लीजिए।
राजवीर माही के बाजू को पकड़कर अपने करीब लाते हुए कहता है, जब मेरी और तुम्हारी बात हो रही हो तो उस तान्या को बीच में दोबारा कभी मत लाना। ये बात राजवीर इस तरह से कही थी कि माही कुछ पल के लिए उसकी आंखों में देखती रह जाती है। तभी पीछे से तानिया की आवाज आती है, मुझे लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई, तानिया ने कहा। राजवीर पीछे पलट कर नहीं देखता है, बस माही को यूं ही पकड़े हुए कहता है, बिल्कुल सही, और तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी माही अपने आप को उसे छुड़ाती हुए कहती है, नहीं नहीं मैडम, रुकिए प्लीज, आप दोनों बातें कंटिन्यू कीजिए, मैं जाती हूँ, कहकर जाने लगती है। राजवीर उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं खड़ा रखता है और तानिया की तरफ पलट कर देखता है। राजवीर को माही पर गुस्सा आता है और उसके हाथ को पकड़कर अपने पास रखते हुए कहता है, तानिया, आई टोल्ड यू बिफोर, और आज भी कह रहा हूँ, मैं तुमसे जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम मेरे आसपास घूमना बंद करो। माही आगे जाने के लिए अपना कदम बढ़ाती है, लेकिन राजवीर उसके हाथ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तानिया माही की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें तो खुशी हो रही होगी, तुम आ गई हो हम दोनों के बीच में, नहीं तो मैं मना लेती राजवीर को, अगर तुम ना आई होती तो। माही कुछ कहती उससे पहले राजवीर कहता है, माही यहाँ नहीं थी उससे पहले भी मैं ये बात तुम्हें कह चुका हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। तानिया 2 कदम राजवीर के नजदीक आती है और कहती है, राजवीर, मैं प्यार करती हूँ तुमसे, आज से नहीं, पिछले 3 सालों से। राजवीर तानिया की तरफ देखते हुए कहता है, और मैं प्यार करता हूँ माही से, आज से नहीं, पिछले 5 सालों से। मेरा प्यार तुम्हारे प्यार से ज्यादा है, क्योंकि ये तो मेरे बच्चे की माँ भी है। माही को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। राजवीर अपने और तानिया के रिश्ते के बीच में उसका नाम लेकर आ रहा था। उसने राजवीर की तरफ देखते हुए कहा, मैंने आपको हक नहीं दिया कि आप मेरा नाम अपने साथ जोड़ सके। राजवीर अपने मुंह पर उंगली रखते हुए कहता है, अपना मुंह बंद करके थोड़ी देर खड़ी रह सकती हो, हर जगह अपना नाक घुसाना जरूरी नहीं है, कहकर तानिया की तरफ देखता और कहता है, अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है तुम अपने लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लो। तानिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आंसू भरी हुई आंखों से कहती है, मुझे कोई और नहीं चाहिए राजवीर, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। कहकर जैसे ही राजवीर के थोड़ा सा और करीब आती है, राजवीर माही का हाथ पकड़कर खींचता है और उसे अपने गले से लगा लेता है और तान्या की तरफ देखते हुए कहता है, लीव, जाओ यहाँ से। माही अपनी पूरी कोशिश करके उसको हटाने की कोशिश करती है, पर जब वो धक्का नहीं दे पाती तो राजवीर के पैरों पर अपने पैरों से मारने लगती है। माही की हील की राजवीर के पैरों पर लग जरूर रहे थे, लेकिन राजवीर माही को फिर भी नहीं छोड़ रहा था। तानिया उन दोनों को इतने करीब देखकर वहां से चली जाती है। राजवीर माही को छोड़ता है, उसे पकड़कर खींचते हुए साइड में लेकर आता है और एक दीवार के साथ उसे पिन करके कहता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता जब कोई और मुझ पर अपना हक जता रही हो? जब कोई लड़की मुझसे इस तरह की बात कर रही थी? तो माही राजवीर के सीने पर हाथ रखकर उसे अपने से दूर करते हुए कहती है, आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरह से अपने करीब खींचने की? राजवीर उसे फिर से पकड़कर अपने करीब लाते हुए कहता है, हिम्मत तो बहुत आगे भी जा सकती है, पर प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता। ये प्यार अचानक 5 साल बाद कैसे जाग गया? पिछले 5 साल तक कहाँ था आपका ये प्यार राजवीर? माही, प्यार तो पहले भी था, बहुत हिम्मत करके आया भी था, उस वक्त जब वीर हुआ था अस्पताल में तुमसे मिलने, ये कहने कि तुम मुझे माफ कर दो, ये कहने कि एक बार मेरे बच्चे को मुझे गोद में लेने दो। पर तुम अपने पापा से बात कर रहे थे, तुमने कहा था कि तुम्हें अपनी जिंदगी में मुझसे जुड़ा कोई इंसान नहीं चाहिए। तुमने अपने पापा को कसम दी थी कि वो हमें इस बात की कोई खबर ना लगने दे कि तुम्हें बेबी हो चुका है। तुमने कहा कि अगर हम में से कोई अगर तुम्हारे सामने आया तो तुम कनाडा अपने मामा के पास चली जाओगे। तुम्हें और बच्चे को एक नज़र देखकर वापस आ गया था। तुम्हें देखकर मन कर रहा था कि गले से लगा लूं और कहूं कि माफ कर दो। इंसान हूं, कोई छोटी गलती करता है, कोई बड़ी गलती करता है। मैंने एक बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब उसे सुधारना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत देखकर वापस आ गया। तो जब जानते हैं कि मैं नफरत करती हूँ आपसे, तो क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? क्योंकि अब तुम लोगों को देखकर नहीं रहा जाता। मैं इसलिए कभी तुम्हारी आज तक तस्वीर तक नहीं देखी थी, क्योंकि जानता था
जिस दिन एक झलक तुम्हारी देख लूंगा खुद को रोक नहीं पाऊंगा। और हुआ भी वही। उस दिन हम मिले और मेरे इतने सालों का सब्र टूट गया। माही राजवीर को दूर ढकेल कर वहां से जाती हुई कहती, सब्र फिर से कर लीजिए। शाम को संगीत की रस्म थी। सभी थीम के हिसाब से डांस कर रहे थे। माही को अपने ही स्कूल और कॉलेज के कुछ दोस्त मिल जाते हैं जिनके साथ वो भी स्टेज पर जाकर डांस कर रही थी। येलो और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन वाले पटियाला सलवार सूट में माही बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। राजवीर खड़ा होता है और जहां पर माही डांस कर रही थी वहां पर डांस तो नहीं कर रहा था, पर उसके आसपास किसी को आने नहीं दे रहा था। माही गुस्से में राजवीर की तरफ देखती है। राजवीर की आंखें गुस्से से लाल थी। माही उसे इग्नोर करती हुई वहां से बाहर की तरफ आती है। उसने महसूस किया कि कॉरिडोर में उसके कदमों के साथ साथ किसी और के पैरों की आवाज आ रही है। इस वक्त सभी लोग बाहर गार्डन एरिया में डांस कर रहे थे। कमरों में पूरी तरह से सन्नाटा था। माही पलटती है तो उसके पीछे राजवीर खड़ा था। माही कुछ कहती उससे पहले ही राजवीर उसके हाथों को पकड़कर खींचकर लेकर जाने लगता है। माही जब जाने को तैयार नहीं होती है तो राजवीर उसे अपनी गोद में उठाता है और लेकर अपने कमरे में जाता है और कमरे के दरवाजे को बंद करके उसे बेड पर बिठाते हुए कहता है, क्या कर रही थी अभी? माही सवालिया नजरों से राजवीर की तरफ देख रही होती है। हाउ डेयर यू राजवीर, आपकी हिम्मत कैसी हो रही है मुझे इस तरह से बात करने की? राजवीर माही को पकड़कर खड़ा करते हुए कहता है, पहले भी कह चुका हूँ हिम्मत बहुत कुछ करने की है, बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ मैं। माही राजवीर को मारने के लिए हाथ उठाती है तो राजवीर एक हाथ से उसके हाथ को पकड़ दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब लाते हुए कहता है, ये सारी हरकतें हैं दूसरे लोगों पर काम करते हुए, मुझ पर नहीं करेंगे। दोबारा कोई लड़का मुझे तुम्हारे आसपास नजर भी नहीं आना चाहिए। माही एक झटके में राजवीर को अपने आप से अलग करती है और कहती है, और मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? राजवीर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि तुम किसी और लड़की के करीब जाओ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि मेरे बच्चे की माँ किसी और लड़के से क्लोज हो। माही हंसते हुए कहती है, राजवीर मैं आपकी बीवी नहीं, तलाक दे दिया है आपने मुझे। रही बात बच्चे की तो मेरे पास पेपर है जिसमें ये लिखा हुआ है कि वीर के ऊपर आपका कोई हक नहीं है। राजवीर वहां सोफे पर बैठकर अपने पैर पे पैर चढ़ाता है और माही की तरफ देखते हुए कहता है, गलत फहमी है तुम्हारी। क्या गलत फहमी है मेरी? यह है कि तुम ये प्रूव कर सकती हो कि हमारे डाइवोर्स हो चुका है, या तुम ये प्रूव कैसे कर सकती हो कि मैंने लिख कर दिया कि वीर के ऊपर मेरा कोई हक नहीं है? ये सुनते ही माही के पैरों के नीचे से जमीन हिल जाती है। उसे अचानक राजवीर का यह बदला हुआ व्यवहार परेशान कर रहा था। आप कहना क्या चाहते हैं? राजवीर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है, ये बात सही है, लेकिन डॉक्यूमेंट से तुम्हारे पास होने से नहीं होता है। डाइवोर्स रजिस्टर्ड होने के लिए उसे उनके ऑफिस के पेपर पर भी होना होता है, और जो कॉपी तुम्हारे पास है उसे झूठ भी साबित किया जा सकता है। आपने क्या किया है राजवीर? माही ने डरते हुए पूछा। राजवीर कुछ नहीं कहता है, बस मुस्कुरा कर देख रहा होता है। माही राजवीर के कॉलर को पकड़कर उठाती हुई कहती, आप मुझे धमकी दे रहे हो ना? राजवीर नाम में अपनी गर्दन हिलाता है। माही राजवीर की आंखों में देखकर कहती है, आप क्यों दोबारा घुसने की कोशिश कर रहे हो मेरी जिंदगी में राजवीर? तुम्हारी जिंदगी में मैं घुस चुका हूँ माही। बस अब तक सोच रहा था कि तुम्हें प्यार से बनाने की कोशिश करूंगा, पर मैं सही कहता है, झांसी की रानी हो, बिना लड़े तो मानोगी नहीं। तो इसलिए आप जबरदस्ती से प्रूफ नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दिया है। लोगों को कहने को सिर्फ तुम्हारे पास एक पेपर का टुकड़ा होने से कुछ नहीं होता है। अब मैं प्रूव करता हूँ कि मैंने तुम्हें कभी डाइवोर्स दिया ही नहीं था। अब मैं बाहर जाकर सबको कहूंगा कि तुम मेरी बीवी हो। कहकर राजवीर बाहर जाने लगता है। माही राजवीर का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ खींचते हुए कहती है, आप बकवास कर रहे हैं राजवीर। राजवीर माही से अपने हाथों को छुड़ाते हुए कहता है, राजवीर मल्होत्रा के पास बकवास करने के लिए टाइम नहीं होता है। तुम प्रूव करो कि मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है। अगर तुमने प्रूव कर दिया तो मैं तुम्हारी लाइफ से निकल जाऊंगा। माही को ये सुनकर तो पता चल गया था कि राजवीर ने शायद सारे सबूत पेपर्स जिन पर उन दोनों के डाइवोर्स के लिए साइन किए हुए होंगे, सबको राजवीर ने हटवा दिया होगा। माही राजवीर से कहती है, तलाक का फैसला आपका था राजवीर, मैंने नहीं मांगा था। आप सोच रहे हैं इस तरह की हरकतों से मैं हार जाऊंगी और आपके पास वापस आ जाऊंगी?
राजवीर माही के चेहरे पर आ रहे बालों को हटाने की कोशिश करता है। माही राजवीर के हाथ को झटक देती है। राजवीर अपने हाथों को देखता है, फिर माही को देखते हुए कहता है, तुम्हें कभी हारते हुए देखना भी नहीं चाहता माही। तुम एक फाइटर हो और मैं चाहता हूँ वैसे ही रहो, लेकिन मेरे साथ रहो। ये सारी हरकतें तुम्हारी गुस्सा, फिर इन्हीं पर प्यार भी आता है। पूरा वक्त तुम्हारे पास, प्रूफ कर दो कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दिया है, नहीं तो पूरे मान सम्मान के साथ तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हें अपने घर लाने के लिए, कहकर कमरे से बाहर निकल जाता है। माही हैरान होकर वहीं सोफे पर बैठकर सोचने लगती है कि राजवीर ने उन डॉक्यूमेंट को कैसे हटाया होगा। माही बाहर संगीत में तो आ गई थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर न हंसी न रौनक था जो कुछ देर पहले था। कहीं ना कहीं माही को राजवीर से डर लगने लगा था, ये सोचकर कि राजवीर उसे वीर को छीन ना ले। माही जितना समझ पाई थी, माही को लग रहा है कि राजवीर ये सब वीर को पाने के लिए कर रहा है। वहीं वीर सबसे बेखबर भीड़ में सबके साथ डांस कर रहा था। माही वीर को इस तरह नाचते हुए देखकर अपने सभी टेंशन को भुलाकर उसके साथ वहां पर खड़ी होकर नाचने लगती है। आज माही खाना खाने का मन नहीं था। उसने वीर को खाना खिलाकर आज अपनी मम्मी पापा के कमरे में छोड़ दिया, क्योंकि वो आज खुद को संभाल लेना चाहती थी। आज माही को बहुत दिनों बाद रोने का मन कर रहा था। वीर के सामने उसने अपने आंसू को बहुत देर तक कंट्रोल करके रखा। जब उसे लगा कि वो ज्यादा देर तक अपने को संभाल नहीं पाएगी, तो उसने वीर को ये कहकर कि आज वो नाना नानी के साथ सो जाए, उसे मम्मी पापा के पास भेज दिया। वीर अपने नाना नानी के पास जाकर सो जाता है। माही अपने कमरे में आई। उसने गैलरी को लॉक किया। दरवाजे को लॉक करने के बाद बाथरूम में घुस गई। शावर चालू करके जाने कितनी देर तक रोती रही। अंत में बाहर आकर अपने आप को फिर से आईने में देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ रही थी। राजवीर की बातों का कुछ तो असर था, जो माही को अंदर तक डराकर रख दिया था। रात के 2 बजे माही ने महसूस किया कि कोई उसके पास लेटा हुआ है। वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके बगल में राजवीर अपनी कोहनी को तकिया पर टिकाकर, अपने हथेलियों को अपने गाल पर रखकर उसकी तरफ देख रहा था। राजवीर को अपने बिस्तर पर देखकर माही गुस्से से राजवीर से कहती है, ये क्या बदतमीजी है। राजवीर कहता है, क्या मैंने तुम्हें छुआ। माही अपनी नजर झुका लेती है, फिर हिम्मत बटोरकर राजवीर की तरफ देखते हुए कहती है, अगर मैं अभी यहाँ चिल्ला दूं तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। राजवीर कहता है, ये धमकी तुम बार बार देती हो, और मैं यही कहता हूँ, मैं भी कह सकता हूँ कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया था, तुम्हारे बुलाने पर ही मैं आया हूँ। और देखो ना, आज तो मेरे पास कितना अच्छा बहाना है कि तुमने वीर को भी इसीलिए अपने मम्मी पापा के पास छोड़ दिया, ताकि वो हम दोनों को डिस्टर्ब ना कर सके, कहकर आराम से अपने दोनों हाथों को अपने सर के नीचे लेकर बेड पर सो जाता है। माही, जो कि अब तक दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, अचानक दरवाजे के करीब से अपने हाथों को हटाती है और फिर राजवीर की तरफ देखने लगती है। राजवीर उठता है, अपने हाथों को अपने पैंट के पॉकेट में डालता है, और जब वो अपने हाथों को अपने पैंट के पॉकेट से बाहर निकालता है तो उसके हाथ में मुट्ठियों में कुछ था। माही डरते हुए उससे पूछती है, आपके हाथों में क्या है। राजवीर डरावनी हंसी के साथ कहता है, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। माही डर से दरवाजे में चिपक जाती है। राजवीर अपनी मुट्ठी को खोलता है। माही ने देखा कि राजवीर की मुट्ठी में पूरा भरा हुआ सिंदूर था। आप क्या करना चाहते हैं राजवीर। सिंदूर से क्या होता है माही, चलो शादी कर लेते हैं, कहकर उसने अपनी मुट्ठी को माही के माथे पर डाल दिया और अपने हाथों से उसे पूरी तरीके से उसके मांग में भर दिया। इसी के साथ माही राजवीर का नाम लेकर चीखती है और माही अचानक से उठकर बैठ जाती है। अपने सर को अपने हाथों से पूछती हुए कहती है, नहीं, मैं नहीं मानती शादी को, ये कोई शादी नहीं है, मैं नहीं मानती शादी को, कहते वो अपने हाथों को अपने बालों पर जैसे सिंदूर को पोंछ रही हो उस तरह से करने लगती है, और तभी उसे एहसास होता है कि वो इस वक्त अपने बिस्तर पर थी और ये जो उसने देखा वो एक सपना था। उसने अपने चारों तरफ देखा, कमरा बिल्कुल खाली था, गैलरी का दरवाजा अभी भी बंद था। माही वहां टेबल पर रखे हुए पानी की बोतल से पानी पीती है और फिर अपने आप से कहती है, इतना डरावना सपना, नहीं, मैं इससे सच नहीं होने दे सकती। कुछ तो तरीका होगा राजवीर की वार से बचने का। यही सोचकर माही सोने की कोशिश करती है, पर उसे अब बहुत घबराहट हो रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे कमरे के अंदर घुटन महसूस हो रही थी। कुछ सोचकर वो अपना शॉल उठाती है और छत पर आ जाती है।
छत की खुली हवा में गहरी सांस लेकर और वहां रखे हुए बेंच पर बैठ जाती है। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है? माही पलटकर बेंच के पीछे देखती है। छत की रेलिंग से टेक कर राजवीर माही को देख रहा था। माही डर के कांपने लगती है। उसे ऐसा लगता है शायद उसका सपना अब सच होने वाला है। माही के चेहरे का डर राजवीर साफ देख पा रहा था। उसने वही रेलिंग से टेक लिया और कहा, क्या हुआ झांसी की रानी, आज भीगी बिल्ली क्यों लग रही है? माही अपने डर को छुपाने की कोशिश करते हुए कहती, मैं क्यों डरूंगी? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे आपसे डरने की जरूरत नहीं है। राजवीर अपनी गर्दन हाँ में हिलाता और कहता है, बिल्कुल। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो डरना भी नहीं चाहिए। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? माही थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए कहती है, कमरे में घुटन हो रही थी, नींद नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ आ गई थी। राजवीर माही के बगल में आकर बैठते हुए कहता है, और ये नींद नहीं आने का कारण मेरे बोले गए बोल होंगे ना? माही राजवीर की तरफ देखती है, क्योंकि वो बात तो सही कह रहा था। राजवीर माही को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, जो कुछ तुम्हें कहा सब गुस्से में कहा। यकीन मानो, अपनी इस जिंदगी में तो तुम्हारे साथ कभी जबरदस्ती कुछ करने की सोच भी नहीं सकता। चाहे रिश्ते में वापस लाना हो या वीर से मिलना हो, हर एक चीज के लिए सिर्फ कोशिश और रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। माही राजवीर की तरफ हैरान होकर देखती है। राजवीर मुस्कुराते हुए कहता है, ये सच है। हमारे डिवोर्स पेपर्स और वीर के लिए जो पेपर हमने साइन किए थे, जो मेरे पास था उसे मैंने जला दिया, और जो सरकारी ऑफिस में था उसे मैंने हटवा दिया है। लेकिन ये भी सच है, वीर पर सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं कैसे उस पर अपना हक मांग सकता हूँ जब मैं अपने कोई फर्ज नहीं निभाया? मैं कैसे वीर को तुमसे छीन सकता हूँ? अगर उस वक्त जब तुम प्रेग्नेंट थी अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो पाया। वीर हमेशा तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पाने की कोशिश करना बंद कर दूंगा। मैं ये कोशिश तब तक करता रहूंगा जब तक मैं कामयाब ना हो जाऊं। पर पल भर के गुस्से में मेरी कहे हुई बातों से तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ कभी जबरदस्ती करूंगा। जहां मैंने 5 साल सब्र किया है, कुछ साल और शायद तुम्हें कभी तो मेरा प्यार नजर आ जाएगा, फिर मेरी पश्चाताप नजर आ जाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन लड़कों को तुम्हारे पास देखकर दिल जल गया था। ऐसे लगा कि तुम दूर जा रही हो। थोड़ी देर का गुस्सा था सिर्फ, तुम फिक्र मत करो। आपको गुस्सा आया था राजवीर, लेकिन मेरी तो नींद गायब हो गई थी। कहते हुए माही की आंख भर जाती है। राजवीर उसकी तरफ घूम कर बैठता है और अपने हाथों से उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है, एक बात हमेशा याद रखना, ये सच है कि मैं तुम्हें फिर से अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ, लेकिन प्यार से, तुम्हारी मर्जी से और पूरी इज्जत के साथ। अभी मैं खुद यही सोच रहा था कि तुम्हें सॉरी कैसे बोलूं। राजवीर, मैं अब शादी, रिश्ते, इन सब झमेले में नहीं पड़ना चाहती। माही ने धीरे से कहा, मेरी वजह से जो तुमने रुसवाई समाज से मिला, मैं वादा करता हूँ उससे कहीं ज्यादा इज्जत दूंगा तुम्हें। और इसके लिए मैं ये भी नहीं कहूंगा कि तुम जल्दी मान जाओ। अच्छा है, ज्यादा वक्त लोगी, क्योंकि जब मान जाओगी तो उसके बाद बदला भी तो मैं तुमसे गिन गिन कर लूंगा। माही छोटी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंख के साथ साथ नाक से आ रहे पानी को भी साफ करने की कोशिश करती है। राजवीर अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है। माही को याद आया जब वो दोनों साथ थे। माही को जब भी पसीना पोंछना होता था तो ये कभी रो देती, तो आंसू पोंछना होता था तो राजवीर इसी तरह से अपना हाथ की तरफ बढ़ा देता था और माही उसके सर से अपनी आंखों को साफ कर लिया करती थी। कभी कभी तो अपनी नाक भी। आज भी माही ने वही किया। राजवीर के सर से अपने नाक को पोंछने के बाद अचानक माही ने राजवीर की तरफ देखा। माही को लगा राजवीर गुस्सा होगा। राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। माही एक चैन की सांस लेती है और बेंच पर अपना सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे राजवीर की इन बातों से इतना सुकून मिल रहा था कि अब अचानक से उसे नींद आने लगी थी। राजवीर माही के चेहरे को देखता है। उसके चेहरे पर अब भी वो खरोश दिखाई दे रहा था जो समीर से लड़ते टाइम के चेहरे पर आया था। वो अपना हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसे छू नहीं पाता। अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर वो वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है और अपने आप से वादा करता है कि बस एक बार यहाँ से चला जाए, उसके बाद मैं समीर को छोड़ूंगा नहीं। राजवीर कुछ पल यूं ही बैठा माही को देखता रहा। वो मन में कहता है, उफ, ये लड़की
जानती नहीं सोते वक्त कितनी भोली लगती हूँ और जागते ही शेरनी। राजवीर ने महसूस किया शायद माही सो चुकी थी। वो उठा, माही को अपने गोद में लिया और उसे उसके कमरे में अच्छी तरह से सुलाकर उसके माथे को चूम कर दरवाजे को बंद किया और अपने कमरे में आ गया। समीर के बारे में कुछ जानना चाहता था, इसलिए कुछ मैसेज उसने अपनी सेक्रेटरी को किया और वो भी सो गया। पूजा की शादी भारी धूमधाम से हो रही थी। बारात दरवाजे तक आ गई थी। लड़की वाले दूल्हे को विदा कर मंडप तक लेकर आए। आज माही को राजवीर को देखकर उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। राजवीर भी बहुत ज़्यादा उसके सामने नहीं आ रहा था, लेकिन आते जाते में दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ ही जाते और मुस्कुराकर एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के रास्ते से हट जाते हैं। ऐसा लगता था कि राजवीर उसे न देख रहा हो, लेकिन पीच कलर के लहंगे में माही दुल्हन से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। राजवीर की नज़रों से देखा जाए तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी। सभी शादी को देखने में मसरूफ थे, तो राजवीर माही को देखने में मसरूफ था। और जब थोड़ी सी नज़र माही से हट जाती है तो अपने नटखट बेटे को देख रहा था, जो माही की तरह ही फूडी था और शादी बैंड बाजा बाकी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ खाने पर अटैक कर चुका था। शादी की रस्मों के साथ माही और राजवीर दोनों ही अपनी जगह पर बैठे रहे और दूल्हा दुल्हन को देख रहे थे और कहीं ना कहीं अपनी शादी में खो चुके थे। कहानी राजवीर की यादों में। राजवीर और माही के शादी से पहले राजवीर अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। हेलो राजवीर, आज आपके पास इवनिंग टाइम होगा क्या? सामने से प्यारी सी आवाज़ आई। क्या हुआ, कुछ काम था तुम्हें? हाँ, एक्चुअली शादी की शॉपिंग करने के लिए जाना था और माँ कह रही थी कि अगर आप साथ में चलते तो आपके लिए कुछ कपड़े लेने थे, आप अपनी पसंद के ले लेते। माही, टाइम है मेरे पास, शाम को मैं चल सकता हूँ, पर अगर तुम चाहो तो मेरे लिए अपनी पसंद के कपड़े मेरे लिए खरीद ले सकती हूँ। मैं पहन लूँगा तुम्हारी पसंद के कपड़े। माही शर्मा कर मुस्कुराती है और फिर कहती है, हाँ लेकिन अगर आपके पसंद के होते तो शायद बेहतर होता ना। ठीक है, फिर तो मैं तुम्हारे घर से रिसीव करता हूँ 6 बजे, ठीक है? हाँ ओके ठीक है, चलेगा, मैं इंतज़ार करूँगी। राजवीर ने फ़ोन रखा और फिर कुछ सोच के माही को फिर से कॉल लगाया। जी राजवीर, अपने घर पर कह देना शाम को डिनर बाहर करके आओगी। शॉपिंग करते करते लेट हो जाएगा और खाना वहीं खा लेंगे। माही के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई, पर वो भूल गई कि वो फ़ोन पर है, सामने नहीं। उसके गर्दन हिलाकर हाँ कहने से राजवीर वहाँ पर नहीं समझेगा। सामने से जवाब ना आता देख राजवीर ने फिर पूछा, तुम्हें कोई एतराज़ है? माही फिर से अपनी गर्दन ना में हिला देती है, इस बात से अनजान कि फ़ोन पर उसके गर्दन हिलाने के जवाब देने पर राजवीर कुछ नहीं समझेगा। राजवीर ने फिर पूछा, हेलो आर यू देयर माही? फिर माही अपने सर पर 2-3 बार अपने हाथों से मारती है और राजवीर से कहती, नहीं नहीं मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हम बाहर खाना खा लेंगे, मैं माँ को बता दूंगी, कहकर फ़ोन रख देती है। शाम को 6 बजे राजवीर माही को लेने के लिए आ चुका था। दोनों पास के एक मॉल में जाते हैं। माही वहाँ राजवीर को मेंस एरिया में लेकर आती है। माही ने देखा राजवीर हमेशा ही बहुत ही बेसिक कलर पहना था। उसने राजवीर को देखकर कहा, राजवीर अब बोर नहीं हो जाते यही 2-4 रंग के कपड़े रोज रोज पहनते हुए? राजवीर अपने लिए जो शर्ट देख रहा था उसको आईने में अपने ऊपर लगाते हुए कहता है, पता नहीं, अब तो बोर वगैरह सोचा नहीं, लेकिन नॉर्मली फॉर्मली मीटिंग्स वगैरह में यही पसंद करता हूँ। माही ने राजवीर से उस शर्ट को पकड़कर खींचते हुए कहा, आप हनीमून पर ना इस तरह के बोरिंग कलर्स लेकर मत चलना, वरना पता चला हमारा हनीमून भी इन कलर्स की तरह बोरिंग हो गया। माही ने कहा, कह तो दिया, लेकिन कहने के बाद उसे एहसास हुआ तो उसने क्या कहा है। वो पीछे पलट गई और अपनी पलकें झुका ली। राजवीर जो कि अभी माही को ही देख रहा था, उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। माही राजवीर से अपना चेहरा छुपाने के लिए पलट गई थी, पर वो ये भूल गई थी कि उसके चारों तरफ आईना था। राजवीर आईने से ही माही को देख रहा था, जो कि अपने सर को झुका हुआ अपनी छोटी उंगली के नाखून को अपने दांतों से काटते हुए जमीन की तरफ देख रही थी। अपनी बोले गए बात पर शर्म से लाल हुए उसके गाल और कान राजवीर साफ देख सकता था। राजवीर ने पीछे से उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, ओके, तो हमारे हनीमून की जो भी शॉपिंग होगी
तो तुम कर देना। ये पहली बार था जब राजवीर और माही एक दूसरे के इतने करीब आए थे। माही राजवीर की इतनी करीबी से सुन्न हो गई थी। उसने अपनी आंखें कस के बंद की और राजवीर के हाथों को हटाना चाहा। राजवीर ने उसे अपनी तरफ घुमाया, उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से ऊपर करते हुए बोला, अंकल 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 सुनिए ना। एक बच्चा राजवीर को जोर जोर से पकड़कर हिलाया जा रहा था। उस बच्चे की आवाज़ के साथ राजवीर अपने बीते हुए कल से आज में वापस आया और सामने देखा। राजवीर को बीते हुए कल से आज में लेकर आने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा वीर था। वीर अपने हाथों में आइसक्रीम की कटोरी लिए हुए उसे ही देख रहा था। राजवीर को देखकर वीर ने पूछा, आपने खाना नहीं खाया? आप खाना खाओगे तो आप आइसक्रीम खाना मत भूलना, आइसक्रीम बहुत टेस्टी है। राजवीर ने वीर की तरफ देखा जिसके नाक, गले, मुंह सब जगह आइसक्रीम लगा हुआ था। उसने अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और उसके चेहरे से आइसक्रीम को पोंछते हुए उसके गालों पर किस करते हुए कहा, वाकई में बहुत टेस्टी है। वीर कंफ्यूजन भरी नज़रों से राजवीर की तरफ देख रहा था। राजवीर उसे ये कहकर कि आप अकेले मत घूमो, मम्मी के पास चले जाओ, कहकर माही के पास भेज देता है और तब तक उसे देखता रहता है जब तक कि वो माही के पास जाकर बैठ नहीं जाता है। वीर अपनी माँ के पास जाता है और माही के गले लगकर माही को बताता है कि उसने क्या सब खाया, क्या उसे पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। माही और उसकी सहेलियाँ सभी उसकी बातें सुनकर हंस रही थी। दोनों माँ बेटे को राजवीर देख रहा था। माही वीर को अपनी गोद में उठाकर लेकर जाती है और उसके हाथों को अच्छी तरह से साफ करने के बाद उससे पूछती है कि क्या उसे सोना है। वीर हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। माही वहाँ चारों तरफ देखती है, उसे एक सोफा खाली नजर आता है। वो सोफे पर जाती है और आराम से बैठकर वीर को अपने गोद में लेकर सुलाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद वीर सो जाता है। माही वहीं से शादी के मंडप में शादी होते हुए देख रही थी। पूजा के सिंदूर दान की रस्म हो रही थी। दूल्हा ने पूजा को सिंदूर लगाया और फिर मंगलसूत्र पहनाने के बाद उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। माही भी एक मुस्कुराहट के साथ उन दोनों को देख रही थी। तभी अपनी आंखें बंद करके अपने अतीत में खो गई। माही और राजवीर की शादी के पहले सुबह राजवीर अभी सो रहा था। माही नहाकर निकली। अपने गीले बालों को ड्रायर से सूखने के बाद उसने जैसे तैसे करके साड़ी को पहना। अभी उसे ढंग से साड़ी पहनना नहीं आता था। उसे बहुत सारी पिन यहाँ से वहाँ लगाना पड़ता था। अपनी साड़ी को संभाल के रखने के लिए माही जैसे तैसे अपनी साड़ी के प्लेट्स को ठीक कर रही थी। तभी उसने देखा कि राजवीर उसके पास नीचे बैठा हुआ और साड़ी के प्लेट्स को ठीक कर रहा था। माही एक पल के लिए पीछे होना चाहती थी लेकिन उनकी साड़ी राजवीर के हाथों में थी। राजवीर ने साड़ी को ढंग से सेट किया और फिर एक पिन मांग करके वहां लगाते हुए कहा, लो हो गए। माही मुस्कुराती है फिर कहती है, वो आदत नहीं है साड़ी पहनने की, जब पहनती थी तब माँ पहना दिया करती थी। राजवीर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहता है, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है माही, और तुम्हें ये साड़ी पहनने की भी जरूरत नहीं है। तुम जैसे अपने मायके में रहा करती थी तुम वैसे भी रह सकती हो। किसी और के घर नहीं आई कि तुम्हें सोचना पड़े कि यहाँ कैसे रहना है। तुम्हारा घर है, जैसे रहना चाहती हो रह सकती हो। उसने अपने आप को आईने में देखा और फिर मंगलसूत्र पहनने लगी। वहीं राजवीर जो माही को देख रहा था। माही तैयार हो चुकी थी। उसने सिंदूर का डिब्बा हाथ में लिया और जैसे लगाने के लिए सिंदूर को अपने हाथों में लेने लगी, राजवीर ने उसके हाथ से डिब्बा ले लिया। माही राजवीर की तरफ देखती है। राजवीर मुस्कुराकर अपने हाथों से उस डिब्बे से सिंदूर लेता है और उसके मांग में लगाकर उसके माथे को चूमते हुए कहता है, ये काम मेरा है, मुझे ही करने दो। माही अपने आप को आईने में पलट कर देखती है। थोड़ा सा सिंदूर जो उसके नाक पर गिर गया था राजवीर से पोंछने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है। माही उसके हाथों को पकड़ते हुए कहती है, रहने दीजिए। राजवीर उसके गले से लगाते हुए कहता है, अभी 2-3 हफ्ते थोड़ा सा बिजी हूँ, कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना काम खत्म कर लूँ, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से छुट्टी नहीं लिया है और तुम्हारे साथ ही वेकेशन कम हनीमून मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए। मुझे सिर्फ 15-20 दिनों का टाइम दे दो। मैं अपने काम को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके अपने सेक्रेटरी के हाथ में दे दूंगा और फिर 1 महीने के लिए मैं और तुम, हम दोनों यहाँ से कहीं दूर, जहाँ तुम कहो। तो अभी 20 दिन का वक्त है तुम्हारे पास। जगह बता देना और शॉपिंग क्या और कब करनी है ये बता देना, मैं खुद तुम्हें ले चलूंगा।
कहकर उसके गले पर किस करता है और बाथरूम की तरफ चला जाता है। माही राजवीर को बाथरूम में जाते देखती है और पलट कर आईने की तरफ देख रही होती है। तभी कोई उसका दरवाजा ठोकता है और उस दरवाजे की खटखटाने की आवाज के साथ माही भी अपने अतीत से बाहर आती है। तो देखा सामने शादी संपन्न हो चुकी थी। माही अपने मन में कुछ सोचकर राजवीर की तरफ देखती है, जो कि उसकी तरफ देख रहा था। वर और वधू सभी का आशीर्वाद ले रहे थे। माही ने अपनी गोद में देखा, वीर सो चुका था। उसने अपने चारों तरफ देखा, उसे मयंक नजर आया। उसने मयंक को आवाज दिया। मयंक वीर को उसकी गोद में लेकर उसके कमरे में सुलाने के लिए चला जाता है। माही स्टेज पर जाकर पूजा के गले लगती है और उसे बधाइयाँ देती है। सभी पूजा को छोड़ने के लिए आते हैं। पूजा को फूलों से सजी हुई गाड़ी में बिठाकर विदा कर दिया जाता है। रात के 3 बज गए थे। माही वहां से अपने कमरे में आती है। वीर सोया हुआ था। माही अपने कपड़े लेती है और बाथरूम में चली जाती है। उसने रात के कंफर्टेबल कपड़े पहने और सो गए। राजवीर भी अपने कमरे में सोया हुआ था। तकरीबन उसे गहरी नींद आई थी जब उसने महसूस किया कि उसके सीने पर किसी का हाथ है। राजवीर अपने बगल में हाथ डालता है तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बगल में सोया हुआ हो। वो एक झटके से उठता है और लाइट ऑन करता है। अब कौन है ये? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता नहीं सकती पढ़कर कितनी खुशी होती है। आपके इतने सारे प्यार के लिए एक बार फिर से दिल से थैंक यू। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।